तो चलो अब एक एक करके प्रॉब्लम्स फेस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो अगर गिवन है तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो पार्टनर का गेन माना जाएगा। क्वेश्चंस करके ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। न्यू रेशियो क्या होगा? आपका पहले कुछ रेशियो था, अब आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो आपका शेयर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो जो भी आपका पहले शेयर था उसमें से आपका शेयर जो सैक्रिफाइस कर रहे हो अगर वो माइनस करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो अगर आपको सैक्रिफाइस दे रखा है कि पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर ये गिवन है कि पार्टनर कितना गेन कर रहा है तो अगर आप गेन कर रहे हो तो आपका शेयर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर आप गेन कर रहे हो तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। यस और नो? यस सर। अगर न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो इसी फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता चुका हूं, पहले भी करके दिखाया था हर्षिता वाले केस में। इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम्स आउट टू बी नेगेटिव इट मींस दैट द पार्टनर इज गेनिंग। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है या गेनिंग रेशियो निकालना है? मैं कह रहा हूं आप हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस कर ही रहा होगा। आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर ही रहा होगा। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालो। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसका नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। कोई भी डाउट? नो सर। ओके, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। क्या कर रहे हैं अभी हम? स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 एक मैं करूंगा, 2-4 आप करेंगे, सिलसिला ऐसे ही चलेगा। Om and Sham are partners sharing profits and losses equally. With effect from 1st April 2021, they agree to share profits and losses in the ratio 4:3. Calculate each partner's gain or sacrifice. मतलब इससे ज्यादा आसान तो लाइफ क्या ही होगी। Om and Sham old ratio were sharing profits and losses equally. तो वीर आप हो बेटा हमारे साथ? यस सर। तो चलो बताओ ओल्ड रेशियो क्या था, नाम क्या था उनका? याद है नाम? चेक करें, ओम कैसे कुछ था ना, ओम एंड शाम इक्वली। तो बताओ बेटा वीर। यस सर। पहले पार्टनर का नाम, ओम। दूसरे पार्टनर का नाम, श्याम। ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल। यस सर। नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। यही था रेशियो, कुछ और था? 4:3। ठीक है, अब बताओ क्या करूं? वो पूछ रहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। तो क्या करूं वीर, क्या सर निकालूं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे। क्या लिखूं मैं, क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, तो ये लिखना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक एक करके करेंगे। ओम ओल्ड रेशियो क्या था? 1/2। न्यू रेशियो क्या है? 4/7। 4/7। तो ओम का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 2 14, 7 1 7 माइनस 4 इंटू 2 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? -1/14। यस और नो? यस सर।
तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है? सर गेन कर रहा है पार्टनर। तो मैं ये लिख सकता हूं ओम्स गेन इज 1/14, गेन 1/14 है, सैक्रिफाइस -1/14 है। यस सर। ये क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। अब वेरीफाई करेंगे कि शाम ने गेन करा होगा मतलब। तो अगर शाम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो शाम का ओल्ड रेशियो क्या था? 1/2। न्यू रेशियो क्या है? 3/7। अब कैलकुलेट करते हैं इसका सैक्रिफाइस। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 -6। तो शाम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 1/14। शाम्स sacrifice is equal to 1/14। एक हमेशा ध्यान रखना कि टोटल सैक्रिफाइस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल गेन। अगर आपका टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन मैच नहीं कर रहा तो आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर कर रहा होगा। तो बेसिक एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो ओम गेन कर रहा है, शाम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/14 शेयर। कैसे कैलकुलेशन हुई? कोई भी डाउट? नो सर। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। XYZ are sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. With effect from 1st April 2021, they decide to share profits and losses equally. तो ध्यान से देखना, कौन है पार्टनर्स? XYZ 5:3:2। क्वेश्चन 2, XYZ 5:3:2 ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1। प्रियदर्शन आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अब आप बताओ, वो बोल रहे कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन, तो क्या करूं अब मैं? सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बोलेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक एक करके अगर x की बात करें, x का ओल्ड रेशियो क्या था? 5/10। न्यू रेशियो क्या है? 1/3। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 3 10 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 -10, 5/30 और 1/6। कोई डाउट? नो सर। Ratio must be presented in its simplest form. Yes or no? यस सर। Y, अब आप y का कैलकुलेट करके बताएंगे प्रियदर्शन। ओल्ड रेशियो सर 3/10 माइनस 1/3। 3/10 minus 1/3, 30, 3 3 ज़ा 9 -10। क्या आया इसका? -1/30, 3 10 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9 -10, -1/30 आया y का। यस सर। ओके, अभी देखेंगे आगे जाके हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ सकती हैं। वेरीफाई एक बार दोबारा करना चाहूंगा। 3/10, 1/3, 10 3 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9 10। ठीक है, z का शेयर बोलेंगे। 2/10 माइनस 1/3। ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, उसका न्यू शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये ध्यान रखना है, अभी हम इनका न्यू शेयर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन था, हम उसको यूज करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6 -10 -4/30 -4/30। अब ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 1/6 है सैक्रिफाइस, बट 1/6 और 5/30 एक ही बात है। Yes. तो x का टोटल सैक्रिफाइस कितना है? 5/30।
यस Yes. वाइज गेन कितना है 1/30, जेड्स गेन कितना है 4/30, तो टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस मैच कर रहा है। यस सर। तो हमें इसको 5/30 के टर्म में 1/6 इज इक्वल टू 5/30, बट यहाँ पे 5/30th शेयर लिखना बेटर क्यों रहेगा, क्योंकि ये दोनों 30 के टर्म्स में है। यस और नो? तो तीनों को जब कंपेयर करेंगे तो बेस कॉमन होना जरूरी है। आपके मार्क्स 50 में से, उसके 100 में से, तो कंपैरिजन पॉसिबल है? No, sir. नो सर। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनको सेम बेस से करना चाहिए। तो अगर मैं इसको समराइज करूंगा तो एक्सेस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 5/30th शेयर, विच इज द सेम एज 1/6 शेयर। बात एक ही है। वाइज गेन इज 1/30th शेयर और Z's gain is 4/30th शेयर। कोई भी डाउट? टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन मैच कर रहा है? Yes, sir. रेशियो कैलकुलेशन समझ आ रही है? Yes, sir. इजी या वेरी इजी या वेरी डिफिकल्ट या डिफिकल्ट? सर इजी। इजी। चलो अब आप करेंगे।